नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बिजार, एक बहुत ही वियर्ड सा कदम यहाँ पे लिया गया है, जिसमें कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा अपनी कंट्री के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मेकर्स हैं उनको साफ साफ कहा गया है कि आप लोगों को इंडिया जैसी कंट्रीज़ में एंड टर्की जैसी कंट्रीज़ में जाकर के निवेश नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है कल ही सामने आई है। सबसे पहले खबर को कवर किया गया था हांगकांग के जाने माने अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा एंड उसके बाद भारत की न्यूज़ मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया है, जिसमें कि रिपोर्ट ये बता रही है कि चाइना की जो सरकार है उन्होंने अपने ईवी जायंट्स को ये अनाउंसमेंट करी है, ये गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको अपने जो ईवी टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स हैं वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करने एंड आपको इंडिया में जाकर के निवेश भी नहीं करना है। एंड यहाँ पर इनका जो इसके पीछे मेन रीज़न है, ये गवर्नमेंट यहाँ पर ये मानती है कि अगर चाइनीज़ ईवी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में जाती है, वहाँ जाके निवेश होती है, तो उस केस में जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इस केस में जो भारत है, वो चाइना की इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे चोरी कर सकता है। नाउ ये गाइडलाइन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज एक तरफ चाइना चाहता है कि भारत के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे ठीक हो सकें। रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को लेकर एक आवाज़ लगाई गई थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड पीएम मोदी के बीच में मुलाकात हो जाए और हम लोग यहाँ पर एलएसी को लेकर समझौता करने को लेकर भी तैयार हैं। बल्कि आज से कुछ ही महीने पहले चाइना ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया में निवेश करने का मौका दिया जाए, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने इस प्लान को रिजेक्ट किया था। लेकिन आज चाइना खुद ही अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि आप लोगों को भारत में जाकर के निवेश नहीं करना है। आज से कुछ ही टाइम पहले चाइना ये कह रहा था इंडिया को कि जो आपने हमारे नेशनल्स के लिए जो वीज़ास को कट किया है, वो वीज़ास को कट करना आप प्लीज़ बंद कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग आपकी कंट्री में आए, निवेश करें। लेकिन आज खुद ही चाइना ये कह रहा है कि हमारी जो कंपनियां हैं उनको भारत में जाकर के निवेश नहीं करना। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या है दिशा निर्देश, क्यों दिए गए हैं ये वाली गाइडलाइंस, जो कि मैंने पहली बार ऐसी चीज़ को विटनेस किया है कि चाइना ये कह रहा है कि अपनी कंपनीज़ को कि दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के निवेश नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज़ लेकर आई है दोस्तों। हमारा जो अगला ऑफलाइन सेंटर है वो अब बिहार के पटना में खुल चुका है एंड साथ ही में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है एंड जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग या तो हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द गाइडलाइन जो कि बीजिंग गवर्नमेंट के द्वारा अपनी कंपनीज़ को यहाँ पर दी गई है। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि उन्होंने 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ इस मीटिंग को किया एंड उस मीटिंग में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि अपने जो प्लांट्स हैं, अपने जो सप्लाई चेन्स हैं, उनको आपको दूसरे देशों में जाकर के, विदेशों में जाकर के एक्सपैंड नहीं करना है। बल्कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा दे वॉन्ट टू बेटर प्रोटेक्ट their assets and technology within China only एंड उनको अपने जो एसेट्स हैं उनको दूसरे देशों में जाकर के डिप्लॉय नहीं करने हैं। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर मीटिंग में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जो ईवी मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के वो केवल असेंबली प्लांट्स को बनाएं, यानी कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको तो चाइना के ही अंदर बनाया जाए और उन कंपोनेंट्स को उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाए इंडिया के अंदर और वहाँ पे जाकर के असेंबली प्लांट्स के अंदर उन
कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाए एंड कंप्लीट गाड़ी इंडिया के अंदर नहीं बननी चाहिए। साथ ही में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कंप्लीट जो सप्लाई चेन्स हैं, जो लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ हैं, उसको आपको मेनलैंड चाइना के बाहर जाकर के एस्टैब्लिश नहीं करना है, बल्कि कैटेगोरिकली 2 कंट्रीज़ का नाम लिया गया है, जिसमें पर्टिकुलरली इंडिया और टर्की का नाम लिया गया है कि इन दोनों कंट्रीज़ में आपको स्पेसिफिकली किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जाकर के नहीं करनी है। ऑब्वियसली सवाल सबसे पहला यही आता है कि ऐसा देश जो कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है, ऐसी कंपनियां जो कि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती हैं, उनको लेकर चाइना ने ऐसा कदम क्यों लिया है। नाउ इसके पीछे 2-3 रीज़न सामने आते हैं। पहला रीज़न जो कि सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि इन्हीं कंट्रीज़ के साथ बीजिंग गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट की टेंशन्स चल रही हैं, और उनको ये लगता है कि इन्हीं कंट्रीज़ में चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बॉयकॉट किया जाता है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा, इसलिए हम लोग ये नहीं करना चाहते। एंड दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर इन कंट्रीज़ में जाकर के हमारी कंपनियाँ निवेश करती हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ खड़ी करती हैं, तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को चोरी कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी थेफ्ट का भी एक तरीके से आरोप है जो कि यहाँ पे चाइना इन कंट्रीज़ के ऊपर लगा रहा है। एक और रीज़न जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी देखने को मिली है, चाइना की डोमेस्टिक मार्केट ह्यूज है। चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हमारी कंपनियां दूसरे देशों में जाएंगी तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। आपको आंकड़े सुनकर काफ़ी हैरानी होगी दोस्तों कि पूरी दुनिया भर में, अगर मान लीजिए पूरी दुनिया भर में 1000 गाड़ियां बिकती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां, तो उसमें 600 से 650 गाड़ियां जो हैं वो केवल चाइना की मेनलैंड के अंदर ही बिकती हैं। आप लोग 2023 का डेटा देख लीजिए। पूरे 2023 कैलेंडर ईयर में चाइना वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी मार्केट, 60% ऑफ ग्लोबल सेल्स हुई है। पूरे यूरोप में 20% हुई एंड पूरे अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10% के आसपास हुई है। लेकिन आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना कितनी बड़ी मार्केट है कि 60% ऑफ ग्लोबल शेयर जो है वो सेल्स का केवल चाइना की मेनलैंड से ही निकल आता है। इस साल का भी 2024 के भी जो पहले 6 महीनों का डेटा है वहाँ पर देखने को मिला है कि पूरी दुनिया के 65% ऑफ ग्लोबल सेल्स केवल चाइना के ही अंदर हमें देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही आता है कि जब चाइनीज़ कंपनीज़ जो कि अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती थी, दूसरे देशों में जाकर के अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना चाहती थी, उनके ऊपर चाइना यहाँ पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहा है। उदाहरण के तौर पर चाइना की जानी मानी कंपनी BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, इसने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये टर्की में जाकर के एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें सालाना 1.5 लाख गाड़ियाँ बनाएंगे। साथ में एक और कंपनी शेरी ऑटोमोबाइल्स, इन्होंने यहाँ पर कहा था कि ये स्पेन में जाकर के एक नई फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हैं। एंड ये लोग ये सारे काम इसलिए कर रहे थे बिकॉज जो चाइना से आने वाली डायरेक्टली ईवीज थी उनके ऊपर ये लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। तो इन कंपनीज ने कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे, उन्हीं कंट्रीज में जाकर के अपने अलग से प्लांट्स को लगाना शुरू करेंगे सो दैट ये वाली जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं इससे हम लोग बच सकें एंड हम लोग डायरेक्टली जो गाड़ियां हैं वहीं पे बनाएंगे एंड वहीं पे जाकर के हम लोग उनको वहीं पे बेच देंगे। लेकिन फिर भी चाइना यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज अगर आप एक और हिस्ट्री को देखेंगे तो इस साल की शुरुआत से सबसे पहले अमेरिका के द्वारा चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो लगाए गए टैरिफ्स हैं उनको 100% कर दिया गया है। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना की बातचीत चल रही थी, जो कि बातचीत आपको मालूम होगा कल परसों ही ख़त्म हुई है। एंड ये वाली बातचीत के तहत भी यूरोपियन यूनियन ने यही फैसला लिया है कि वो भी चाइना से आने वाली जो ईवीज हैं उनके ऊपर 9 से लेके 36% तक की एडिशनल ड्यूटीज़ को इम्पोज करने वाली हैं। तो चाइना को ये लगता है कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से हमारी ऑटो मेकर्स इन कंट्रीज़ में भले जाएंगी या फिर अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली उनको बना के भेजेंगे तो इन एनी केस हमारे ऑटो मेकर्स को नुकसान ही होने वाला है। इसीलिए चाइना जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कदम ले रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाइए, असेंबली लाइन्स को वहाँ पे एस्टैब्लिश कीजिए, जो कंपोनेंट्स हैं उनको चाइना में बनाइए सो दैट डायरेक्टली उन कंट्रीज़ में जाकर के आप लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को असेंबल कर सकते हैं। अब ये वाली स्ट्रैटेजी वाकई में काम करती
करती है नहीं करती है तो समय ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल ये जो चाइना के द्वारा लिया गया कदम है ये जियोपॉलिटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आप देखें आज से कुछ ही टाइम पहले जब इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को चेंज किया था, चाइना उस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने चाइना से आने वाले जो ऑटो मेकर्स थे जैसे कि BYD हुआ, ग्रेट वॉल मोटर्स हुआ, इन्हीं की इन्वेस्टमेंट्स पे हमने बंदिशें लगाई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। लेकिन आज चाइना खुद ही इन कंपनीज को आगे बढ़ कर के बोल रहा है कि आपको इंडिया में जाकर के निवेश नहीं करना है। खैर देखते हैं, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं चाइना के इस कदम के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड